आप सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए नए सत्र 2024-25 नई बुक जो है आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की। तो आज उसके सभी के उत्तर देखने वाले हैं। आज देखेंगे अध्याय 1 आपका है भोजन के घटक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। देखिए, अध्याय 1 है भोजन के घटक। पहला यहाँ पे आपको इन वस्तुओं से उसके शरीर कुछ वस्तुओं के से शरीर को कौन कौन से मुख्य प्राप्त होते हैं। देखिए, चावल, दाल, पालक, सब्जी, टमाटर, नमक, रोटी, तेल, घी। अब इन वस्तुओं से उसके शरीर को मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त होता है, आप अनुमान लगाइए। तो देखिए, दाल पालक की सब्जी से मिलेगा प्रोटीन, चावल और रोटी से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, तेल और घी से मिलेगा वसा, और टमाटर और नमक से मिलेगा लवण। ठीक है, और यहीं पे यहाँ पे फलों नहीं, यहाँ पे नमक आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से नमक बचेगा, पानी, तो पानी मिलेगा नमक से। ठीक है, नमक डाल देंगे और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर लिखना है आपको। पहला है, बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा। जंतु से प्राप्त प्रोटीन है दूध। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। खट्टे पदार्थों से विटामिन सी की पूर्ति होती है। फिर है अगला सवाल, यहाँ पे देखिए टमाटर, आंवला और पालक और आलू यहाँ पे बना हुआ है। उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आलू। ठीक है, कच्चा आलू जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आयोडीन के साथ नीला रंग देगा। उसके बाद है, बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है, पहेली का पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती एवं चित्रकारी करती है। तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी। तो चूँकि बूझो जो है धूप में खेलता रहता है, तो धूप से क्या मिलता है, विटामिन डी। और चूँकि जो पहेली है वो अंदर घर के अंदर जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, तो उसके अंदर विटामिन डी की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पांचवा देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म क्या है। तो ये है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। फिर है, दिए गए शब्दों को सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में खाली स्थान की उपस्थिति दर्शाता है। तो यह दर्शाता है वसा की उपस्थिति। तो आप पहले खाली स्थान में वसा लिख देंगे। दूसरा खाली स्थान है, शरीर वर्धक भोजन को खाली स्थान भोजन कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। तो आप दूसरे खाली स्थान में प्रोटीन युक्त लिख देंगे। तीसरी में नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने से उसमें उपस्थित खाली स्थान नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, नंबर 3, उसमें आप विटामिन लिख देंगे। फिर है, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में खाली स्थान हमारी सहायता करता है, तो हमारी सहायता करता है रोकछांस। तो इसका चौथे वाले में आप रोकछांस लिख देंगे। फिर है पांचवा, अत्यधिक खाली स्थान से बचने के लिए हमें भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा मोटापे। पांचवें में आप लिख देंगे, मोटापे से बचने के लिए हमको वसा कम का भोजन करना चाहिए। फिर प्रश्न दूसरा, बूझो को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन दो विलयन का उपयोग किया होगा। तो उसने कॉपर सल्फेट और कास्टेट सोडा का उपयोग किया होगा। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दालें हैं, यहाँ पे जंतु से प्राप्त कुछ चीजें हैं। तो दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो पादप स्रोत हैं प्रोटीन के मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग, चना आदि। और जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, पनीर और अंडे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देना। प्रश्न क्रमांक 4 है, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक आदि हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। फिर है अगला सवाल प्रश्न 5वां, किसी कागज पर तेल की बूंदें गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला जो प्रकाश है वह कैसा दिखाई देता है। तो कागज जो कि फाइबर का बना हुआ होता है, पर जो
छोटे छोटे हवा के कण होते हैं वह तेल के डलते ही जगह ले लेते हैं। जब कागज़ को कोई मीडियम नहीं मिलता तो वह बिखराव और परिवर्तित नहीं हो पाता और प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता और कागज़ हमें पारदर्शी नज़र आता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, आपको कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिखना है ब्रेड, प्रोटीन के नीचे लिखना है मूंग और चना, वसा के नीचे लिख देंगे दूध और अंडा, विटामिन के नीचे लिख देंगे संतरा और खनिज लवण के नीचे लिख देंगे पालक और केला। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 7, प्रश्न 7, विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर लिखिए। तो आपको आंवला और नींबू का चित्र यहाँ पे बना देना है। यहाँ पे चित्र ज़्यादा अच्छे नहीं बने हैं, आप अपने से जो है अच्छा चित्र कलर वलर करके आप बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत कौन है? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। आहारी रेशों के कार्य हैं, यह बिना पके भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करती है। फिर है प्रश्न 9, पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल और मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? तो खाना बनाने से पहले सब्जी को अच्छे से साफ पानी से धो लें, फिर उसे काटें। अधिक पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन को धीमे धीमे पकाएं एवं अधिक तेल व मसाले का उपयोग ना करें। प्रश्न 10, शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? तो इस प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त है, जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुण, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कोई व्यक्ति अल्प व्यय में ले सकता है। प्रश्न 11, बूझ ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो आपको उत्तर देना है। पहला, क्या बूझों की यह सोच सही है? तो हाँ, वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? तो वसायुक्त भोजन से वजन बढ़ना, उच्च रक्तचाप जैसे नुकसान होते हैं। तीसरा, कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए। तो दूध, अंडा और मछली। उत्तरीय प्रश्न देखिए, 12वां दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण तालिका में लिखकर पूर्ति कीजिए। तो देखिए, लोहा से जब विटामिन की कमी से रोग विकारों के नाम और रोग के लक्षण। तो लोहे की कमी से अरक्तता हो जाती है ना, और इससे कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अरक्तता मतलब कि खून की कमी। आयोडीन से घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, यह इसका क्या हो जाएगा? रोग का लक्षण। कैल्शियम से अस्थियों का कमजोर हो जाना, दंत क्षय इसका लक्षण है। फिर विटामिन ई रतौंधी होता है इसकी कमी से और कमजोर दृष्टि हो जाती है। विटामिन B1 से बेरी दुर्बल पेशियां हो जाती हैं। 13वां देखिए, एक संतुलित आहार युक्त भोजन पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हो। तो ये है आपकी थाली, इसमें बनाना है। तो ये देख लीजिए, ये है आपका वो चित्र। ठीक है, तो ये है चावल जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल से प्रोटीन, यहाँ पे हरी सब्जियाँ जिसमें से आपको आयरन है ना ये मिल जाएगा। ये है सलाद है और ये है अचार। यहाँ पे रोटियां हैं जिसमें घी लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको फैट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक आप दूध भी रखेंगे जिससे आप फैट भी मिल जाए और अच्छी मात्रा में। विटामिन सी के लिए खट्टे पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें से नींबू हो जाएगा। ठीक है, ये नींबू रखा हुआ है। विटामिन ए के लिए गाजर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये थाली आप चित्र बना सकते हैं उसमें, या आप प्रिंट निकाल के लगा सकते हैं। 14वां देख लीजिए, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। तो देखिए, ये है दृष्टिहीनता, पपीते और गाजर खाना चाहिए। यह गला फूला हुआ है तो घेंगा रोग है, पालक और मछली खाना चाहिए। ये देखिए, ये आरक्तता है, इसको दूध और केला जैसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये है रिकेट्स का शिकार, पालक और सेब का सेवन करना चाहिए। यहाँ पे अस्थियाँ कमजोर है तो दूध और अंडा का उपयोग करना चाहिए। तो चित्रकार 1 है, विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार लिखना है। तो अनाज से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, मूंगफली से मिलेगा वसा, गन्ना से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, दाल से मिलेगा प्रोटीन, गेहूँ से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, दूध से मिलेगा प्रोटीन, अंडा से मिलेगा वसा एंड प्रोटीन,
यहाँ पे आप प्रोटीन भी लिख देंगे अंडा के बाजू में, और फिर बादाम से मिलेगा खनिज पदार्थ और सब्जियों से मिलेगा प्रोटीन। फिर है भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखना है और चित्र भी यहाँ पे चिपकाना है। तो नाम देखिए, चना, मटर, गेहूँ और दालें ये हैं। आप सोयाबीन भी लिख देंगे, आप उसका भी चित्र चिपका देंगे। तो ये हो जाएंगे पादप स्रोत। जंतु स्रोत है अंडा, मांस, दूध, मछली और पनीर। तो ठीक है, इस प्रकार से आप पूरी वीडियोस जो हैं देख चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक